नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू अशोक ट्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर क्या है और जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर कौन बन सकता है, इसका क्या रोल रहेगा, जीएसटी प्रैक्टिशनर का क्या काम रहेगा, कहाँ पे एनरोल करना पड़ेगा, कैसे बना जाएगा, ये सारा जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर? दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी का एक नया टैक्स है जो एक्साइज ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, सीएसटी आदि जैसे कई टैक्सों को रिप्लेस करके जीएसटी बनाया गया है। जीएसटी जैसा सभी जानते हैं 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत देश में लागू हो गया है और इसके लागू होने के बाद भारत के ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सेल टैक्स, वेट टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी आदि की जगह जो टैक्स लगने जा रहा है, लग रहा है, वो सिर्फ एक ही टैक्स अभी लगेगा पूरे भारत देश में। उसको हम बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। ठीक है, अब जब जीएसटी टैक्स लग गया है तो ऐसे में जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं या जो डीलर हैं, उनके कई सारे काम बढ़ गए हैं क्योंकि कई सारा इनका डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये सारे काम करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रावधान के माध्यम से जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए एक स्कीम चलाई है जिसके माध्यम से आप जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर बनकर ये सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होगा, कौन है। तो दोस्तों जीएसटी कानून के तहत किसी भी करदाता को विभिन्न प्रकार के कार्य करने होंगे, जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा, जीएसटी के रिटर्न फाइल करने जैसे कार्य। जीएसटी कानून के अनुसार कोई भी करदाता चाहे वह अपने ही से ही ये सभी जीएसटी संबंधित काम कर सकता है या फिर इस प्रकार के काम जीएसटी प्रैक्टिशनर के द्वारा भी करवा सकता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह व्यक्ति होगा जिसको करदाता अपने जीएसटी संबंधित कार्य करने की अनुमति देगा। कहने का मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर एक प्रकार गवर्नमेंट पर्सन होगा जो कि गवर्नमेंट द्वारा अथॉराइज रहेगा और यह जीएसटी से रिलेटेड सारे काम कर सकेगा। जैसे कि एक लॉयर रहता है, वकील रहता है, वो भी गवर्नमेंट अथॉराइज रहता है, लेकिन उसको भी लोग अपने काम के लिए किसी प्रकार के जो कानून के काम है उसको करवाने के लिए लॉयर की हेल्प लेते हैं। इसी प्रकार जीएसटी प्रैक्टिशनर की हेल्प कोई भी करदाता ले सकता है और अपने काम करवा सकता है। उसके लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर जो रहेगा वो अपने हिसाब से उसके जो चार्ज है, सर्विस चार्ज, फीस अपने हिसाब से चार्ज करेगा। नेक्स्ट जान लेते हैं रोल ऑफ जीएसटी प्रैक्टिशनर। इसका रोल क्या रहेगा? दोस्तों जीएसटी प्रैक्टिशनर उन टैक्स पेयर की मदद करने के लिए नियुक्त किया जाएगा जो जीएसटी के दायरे में आएंगे। ठीक है, एक जीएसटी प्रैक्टिशनर जीएसटी टैक्स पेयर के व्याप में काम करेगा जो कि कुछ काम इस प्रकार है। ये काम करेगा जीएसटी रिटर्न फाइल करना जिसके अंदर जीएसटीआर1, जीएसटीआर2 और अदर डिटेल्स जैसे इनवर्ड और आउटवर्ड जो सप्लायर है उनकी सारी डिटेल्स के फाइल करने, डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगा। और मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो जीएसटी रिटर्न फाइल होंगे वो भी जीएसटी प्रैक्टिशनर फाइल कर पाएगा। और फाइल ए क्लेम फॉर जीएसटी रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट इनके लिए भी काम करेगा। और दूसरा मेक डिपॉजिट जीएसटी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर फॉर क्रेडिट द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो इस टाइप के काम रहेंगे जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर के जो कि टैक्स पेयर के बिहाफ में काम करेगा। नेक्स्ट जान लेते हैं जीएसटी जो प्रैक्टिशनर है वो कौन बन सकता है। तो दोस्तों जीएसटी कानून के अनुसार जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपको बेसिक जो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए वो ये है। पहली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आपका मानसिक संतुलन सही होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा किसी भी ऐसे अपराध में दोषी नहीं पाया गया हो जिसमें उसको कम से कम 2 साल की सजा हो। तो यदि आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप्स की क्वालिफाई कर जाते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए। और दूसरा आपकी एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस भी इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है जो इस प्रकार है। दोस्तों पहला है ऐसा व्यक्ति जिसने चार्टेड अकाउंटेंट, सीए, कंपनी सेक्रेटरी जो रहता है सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंसी कोर्स की फाइनल परीक्षा पास कर ली है और उसके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की इन कोर्सेज से रिलेटेड डिग्रियां हैं तो वह जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही राज्य सरकार के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट या केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर सीबीएसई का रिटायर्ड अधिकारी ऑफिसर्स हैं तो वो व्यक्ति ऑफिसर्स रिटायर जो हैं वो भी जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए जीएसटीएन जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि जीएसटी के पोर्टल पर ऑनलाइन ही की जा सकेगी। और जीएसटी का ऑनलाइन पोर्टल जो है
जीएसटी प्रैक्टिशनर अप्लाई करने के लिए वो है www.gstpractitioner.com। इस वेबसाइट पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो में बताई गई क्वालिफिकेशंस और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो आप निश्चित इस पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ऑथराइज पर्सन्स बनकर जो कि जीएसटी प्रैक्टिशनर रहेगा उस बनकर लोगों की हेल्प कर सकते हैं और एक अपने लिए एक प्रकार का जो अर्निंग सोर्स है वो भी आप यहाँ से एक बन सकते हैं, एक प्रकार का एम्प्लॉय बन सकते हैं और अपना अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं जीएसटी अभी नया नया है, सभी को जीएसटी प्रैक्टिशनर की भविष्य में जरूरत पड़ने वाली है। जीएसटी के इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस रिटर्न फाइल करने के लिए निश्चित ही एक जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर रहेगा, उसकी हेल्प प्रत्येक व्यक्ति को लगने वाली है। ऐसे में यदि आप जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर बन जाते हैं तो निश्चित ही आपकी एक अर्निंग का बहुत बड़ा सोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में बताइए क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास है तो निश्चित ही आप इस पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। एक हमारा मकसद था कि जीएसटी टैक्स प्रैक्टिशनर क्या होता है, इसके बारे में कई सारी क्वारीज आ रही थी कि टैक्स प्रैक्टिशनर क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे बन सकते हैं, तो ये हमने इस वीडियो में देने का प्रयास किया। और इस वीडियो में कुछ हमसे गलती हुई हो या कुछ जानकारी नहीं दे पाए हैं, सही से कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए हमको माफ़ करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे इस अशोक ई-ट्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।